गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7th। जो आपका आज हम पढ़ेंगे बुक है हमारे अतीत के बारे में। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोगों में हम देखेंगे, लोकतंत्र में लोगों की क्या अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए क्या कार्य कर सके। हम देखेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने या गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। हम देखेंगे कि इस अध्याय में स्वास्थ्य के अर्थ और उसके संबंधित समस्याओं को जांचेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपके विचार हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले देखेंगे जो हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य, इसके बारे में पढ़ना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है कि हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त इलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हमारे जो स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों को हम पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्य स्वस्थ रहेंगे। और हम दूसरी ओर देखें, लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, उन्हें घुटन भरे अवस्था में रहना पड़े तो बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। हम चाहते हैं कि जो भी हम कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। हम देखेंगे सुस्त और जो स्टॉइक, जो उदासीन रहते हैं, वो चिंताग्रस्त होना या लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लिए लक्षण नहीं है। एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लक्षण ये नहीं हो सकते। हमको सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सबसे पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। कहने का अर्थ है कि हमको किसी प्रकार से हमको तनाव नहीं लेना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये स्वास्थ्य के दो पहलू हैं, एक तो तनाव मुक्त रहना और एक खुश रहना। तो हम देखेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं कुछ पहलुओं का हम परीक्षण करें तो हम देखेंगे कि आपके पास दो टॉपिक दे रखे हैं, दो आपको दे रखे हैं। इसमें बीमारों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, और मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की हमको आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखेंगे भारत में बड़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने हैं, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है, सरकार के अंडर में काम करती हैं। सरकार अपनी जनसंख्या को एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ हैं, जो सैकड़ों और हज़ारों गाँवों में फैली हुई हैं। उसके बाद देखेंगे हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान बहुत साधारण प्रगति हुई है, इसके चलते हुए देश के इलाज में तकनीक और विधियाँ उपलब्ध हैं। आज हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और काफ़ी और भी विधियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी हम दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ख़राब है। लेकिन हम दूसरे पक्ष में जाकर बात करते हैं तो हमको लगता है जो हमारा स्वास्थ्य है, जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही डैमेज है। परंतु सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में हम असमर्थ रहे हैं या असमर्थ हैं। और यह एक विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों है? उसके बाद देखेंगे सार्वजनिक और निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं में क्या क्या डिफरेंट है। हम इसके दो भागों में बांट के चलते हैं।
एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और नंबर 2 निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपसे जुड़े हुए हैं। इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद देखेंगे सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है तो प्राथमिक स्वास्थ्य डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कई गाँव की ज़रूरत पूरा करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। आपने देखा हो कस्बा है, वहाँ पर एक प्राइमरी हॉस्पिटल होता है, सरकारी अस्पताल होता है, फिर आपका तहसील में होता है वो उसके ऊपर होता है, फिर एक ज़िले में होता है, वो सबको इसके अंडर में सब काम करते हैं जो जिला में हॉस्पिटल होता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, वह विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिसका हम जिक्र हाकिम शेख की कहानी से वो करते हैं। तो हम देखेंगे कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इन जो हमारे स्वास्थ्य अस्पताल हैं जो चलाए जा रहे हैं ये उससे चलता है जो धनी व्यक्ति हैं जो टैक्स अदा करते हैं उनके रूप में, और जो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए सुविधाएँ सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनका जो उद्देश्य है वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क कराना है और कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारी की टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि फैलने से रोकना है। इन सब की व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। हम उदाहरण के लिए देखेंगे मच्छरों पैदा होने वाले रोग अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों छतों पर पानी एकत्र नहीं होने दें, क्योंकि आप देखेंगे जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, बीमारी लगातार बढ़ती जाती हैं। उसके बाद सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकतर की रक्षा करनी होती है। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो उसका तात्पर्य वो जीवन सुरक्षा नहीं दी जा सकती। उसके बाद देखेंगे हम निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पंजीकृत चिकित्सालय व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनके बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। हम देखेंगे निजी रूप में चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं जो परीक्षण करती हैं, जो विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड आदि। दुकानें भी जो हमें दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम, जैसा कि आपने इनके नाम ज्ञात होता है, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवा पर मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयां को बनाने और बेचने में भी लगी हुई हैं। शहरों के हम देखेंगे कोने कोने में दवाइयों को दुकानें देखी जा सकती हैं। लगातार दुकानों की भरमार हो रही है, लगातार अस्पताल खोले जा रहे हैं। तो हमारे देखने पर सामने आता है। हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? क्या सभी के लिए बराबर है? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो हम देखेंगे भारत में काफ़ी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं कि जहां हम निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं। लगातार देख रहे हैं कि जो निजी सेवाएं वो तो बहुत बढ़ रही हैं लगातार, जो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट है वो लगातार नहीं बढ़ पा रही हैं, सार्वजनिक वो नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः इन सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उसका ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के पर्याय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं कि जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकते। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कुछ चिकित्सक डॉक्टर्स ज़्यादा दवाइयाँ
इंजेक्शन या सेल लाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज प्राप्त हो सकता है। तो हम लगातार देखते जा रहे हैं कि जो हमारे इलाज हैं लगातार वो महंगे होते जा रहे हैं, जो एक गरीब इंसान अपना इलाज को नहीं करवा पाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे आप इसको कंटिन्यू करते रहना, भाई कल पढ़ाएंगे।